लोकसभा चुनाव में जदयू पार्टी की करारी हार होगी। मैंने रोज कैमरे पर कहा है, उनको 5 सीट भी नहीं आएगा और उसके बाद उस दल का विघटन शुरू हो जाएगा। दैनिक भारत में आपका स्वागत है। प्रशांत किशोर, जिसे लोग पूरे बिहार में नहीं पूरे देश में पीके के नाम से जानते हैं, जन स्वराज की स्थापना किया उन्होंने, गांधी को आगे लेके चल रहे हैं और लोगों को पूरी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और सच पूछा जाए तो राजनीति समझाने की, डेवलपमेंट समझाने की वो बात करते हैं। इनका काफिला दरभंगा पहुंच चुका है। विभिन्न प्रखंडों से होते हुए आज इनका तारालाही में कल ही आगमन हो गया था और तारालाही में आज इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उन सारे सवालों के जवाब उन्होंने दिए हैं जिसकी आशंका पत्रकार भी करते हैं और जनता का भी वो सवाल बनता है। जनता के दिलों में भी ये चीज़ें उभरती हैं कि क्या प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है, उनके पास इतना पैसा कहाँ से आता है, इतना एफर्ट वो क्यों दे रहे हैं, मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है। तो उन 3 उद्देश्यों को लेकर, जिसको लेकर के प्रशांत किशोर चले थे, उनको भी बताया उन्होंने। आइए प्रशांत किशोर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं और पत्रकारों के सवालों का जो जवाब दिया उन्होंने वो हम आपको सुनवाते हैं। धन्यवाद। सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी होते हुए हम लोग दरभंगा में पिछले महीने के 29 तारीख को पहुंचे हैं। करीब करीब पूरा ये महीना मैं दरभंगा में ही रहूंगा। अभी यहाँ 3-4 प्रखंडों की यात्रा मैंने शुरू करी है। आगे एक एक प्रखंड, जितने प्रखंड हैं वहाँ जाएंगे। हर प्रखंड में कम से कम 1/3 या उससे ज़्यादा पंचायतों में जाएंगे। 100-150 गाँवों तक जाएंगे। अभी तक कुल 4000 से ज़्यादा गाँव में हम लोग गए हैं। वहीं पर रहते हैं, पदयात्रा करके गाँव में ही रुकते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। और मेरे साथ चलने वाले जो 700-800 लोग हमारे साथ काम करते हैं, वो सारे लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि जो पदयात्रा के 3 उद्देश्य हैं उस दिशा में प्रयास किया जाए। पदयात्रा के 3 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य ये है, जो मेरे अपने 15-20 वर्ष के अनुभवों पर आधारित है, कि बिहार में जो समस्या है, बिहार में लोगों की परेशानी है, पिछड़ापन है, गरीबी है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, इन सारी समस्याओं का जड़ ये है कि बिहार में जब लोग वोट करने जाते हैं तो अपनी समस्याओं को छोड़कर जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, या लालू जी के डर से भाजपा को, भाजपा के डर से लालू जी को वोट करते हैं। तो पदयात्रा का पहला उद्देश्य ये है कि गांव-गांव बिहार में जाकर लोगों को ये बताया जाए, समझाया जाए, प्रेरित किया जाए कि अगर आप अपनी समस्याओं से, अपने बच्चों के भविष्य के लिए समस्याओं से निपटारा करना चाहते हैं, बिहार को सुधारना चाहते हैं, तो वोट आप चाहे जिस किसी को भी दें, लेकिन वोट आप अपने और अपने बच्चों के लिए दें। दूसरा उद्देश्य ये है कि लोग अगर समझ में आ जाए लोगों को, तो विकल्प के अभाव में उनको गलत दल को वोट न करना पड़े, इसलिए एक बेहतर विकल्प बनाकर दिया जाए। बिहार में आंकड़े बताते हैं कि 55% के आसपास लोग, मतलब आधे से ज़्यादा लोग ऐसा समझते हैं कि बिहार में एक नया दल, एक नया विकल्प बनना चाहिए। वो कौन सा दल बने, कौन उसका नेता बने, इस पर भले सहमति न हो, लेकिन आधे से ज़्यादा लोग ये समझते हैं कि बिहार में आरजेडी, जदयू, भाजपा से अलग कोई नया दल, नया विकल्प बनना चाहिए। तो पदयात्रा का दूसरा उद्देश्य उसी से जुड़ा हुआ है कि बिहार में विकल्प के अभाव में लोगों को गलत दलों को, नेताओं को वोट न करना पड़े, इसलिए एक नया दल, नया विकल्प बनाया जाए। लेकिन वो दल और विकल्प कोई प्रशांत किशोर, कोई व्यक्ति, कोई परिवार, कोई जाति समूह न बनाए, बल्कि बिहार के वो सारे लोग मिलकर इस दल को बनाएं जो एक नया विकल्प बिहार में देखना चाहते हैं। तीसरा जो उद्देश्य है कि अगर लोगों की बात समझ में आ जाए, लोग सही तरीके से वोट करें, उनके सामने बेहतर लोगों का एक विकल्प भी हो, तब भी बिहार का सुधार नहीं हो सकता है जब तक इन चुने हुए लोगों के पास बिहार को सुधारने की एक योजना न हो। तो पदयात्रा का तीसरा उद्देश्य इससे जुड़ा हुआ है कि हर पंचायत के लिए, बिहार के हर पंचायत के लिए अगले 10 साल की योजना बनाना, जो वहाँ की जमीनी हकीकत को देखकर समझकर बनाया गया हो,
ताकि अगले 10 बरस में बिहार के हर पंचायत को कैसे विकसित किया जाए। आपकी जो पदयात्रा 2 अक्टूबर से निकली और आपके जो जन स्वराज के पोस्टर पर गांधी जी नज़र आते हैं। इस देश की राजनीति अब 2 धुरी पे टिक गई है। एक गांधीयन थ्योरी है जो गांधी को मानने वाले हैं, दूसरे उसके ऑपोजिट लोग हैं। लेकिन 90% लोग गांधी को मानते हैं और गांधी की विचारधारा ही इस देश की रीढ़ की हड्डी है। तो सारे लोग जो वोट मांगने वाले लोग, वोट की जो राजनीति हो रही है, गांधी को कहीं ना कहीं इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन गांधी की जो बताई हुई जो उसका रूरल जो इकोनॉमिक्स है या उनकी जो नीतियां हैं, उस पर कोई भी पार्टी नहीं है। आप अपने आप को जब वोट की राजनीति में आएंगे, जब आप पार्टी बनाएंगे, तो गांधी को कैसे स्थापित कर पाएंगे और उनको कैसे? पहली बात तो आप अपना ये भ्रम दूर कर लीजिए कि दल और नेता गांधी के नाम का और उनके चित्र का उपयोग कर रहे हैं। बिहार में जितने लोग राजनीति करने वाले हैं, उसमें कितने लोग गांधी जी का पोस्टर भी अपने पार्टी के बैठक में लगाते हैं। आप आरजेडी का बैठक का कोई हमें दिखा दीजिए जहां गांधी जी के नाम पर की कोई चर्चा हो रही हो, उनका एक फोटो भी लगाते हैं। आप भाजपा की बैठक होती है, उसमें दिखा दीजिए कहां गांधी जी को कहीं किसी ने रखा है। भाई, बिहार में राजनीति करने वाले तो अपने बेटे, अपने बाप का फोटो पिक्चर लगाते हैं और उसी के नाम पर राजनीति करते हैं। तो अगर आप सिंबोलिज्म की भी बात कर लीजिए तो बिहार में दलों ने, नेताओं ने तो सिंबोलिज्म भी छोड़ दिया है। सीधा कह रहे हैं कि हम रहेंगे और हमारे बाद हमारा बेटा रहेगा, वो चाहे काबिल हो या नाकामी आदमी हो, नाकाबिल हो। गांधी की बात कर कौन रहा है? कि सब लोग अपनी ईमानदारी की गाथा गाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, फ्री बीज भी कह लीजिए, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हैं, आप हमसे ज़्यादा समझते हैं। बिहार की जनता को जिस तरीके से छला गया है, उस पर प्रशांत किशोर पे बिहार की जनता क्यों विश्वास करे? बिल्कुल हम पर विश्वास न करें। अगर आप हमारी बातों को सुनते हैं, सभाओं में जाकर देखेंगे, तो मैं सामने से कहता हूं कि भैया हम पर विश्वास मत करो, हम पर विश्वास मत करो, किसी पर भरोसा मत करो, किसी पर भरोसा करके वोट मत दो। वोट अपने बच्चे के लिए दो, अपनी समस्या के लिए दो। हम कहाँ कहीं खड़े होकर कह रहे हैं लोगों को कि भैया हम पर विश्वास करो, हमको वोट दे दो। हम तो कभी ये बात कहते ही नहीं है। देगा उनके लिए आपके पास क्या विजन? हम जाति की कोई राजनीति नहीं करते हैं। बिहार में आपने कहा कि जो दलित समाज के लोग हैं वो अपनी स्थिति से परेशान हैं, ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं। मैंने आपको एक आंकड़ा दिया कि बिहार में आधी से ज्यादा आबादी, हर वर्ग के लोग ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं, तो उसमें दलित समाज भी शामिल है। अच्छा, इन लोगों ने अगर पार्टी बना ली, आप पद यात्रा कर रहे हैं, तो उस पार्टी का अगुवाई कौन करेगा? उसका नेता तो होगा, बिल्कुल ठीक बात है, लीडर तो होगा। तो अगर हजारों लोग मिलकर दल बनाएंगे तो उनकी इतनी समझ तो होगी कि अपने बीच में से किसी को नेता चुने। वो उनकी समझ होगी कि उस दल की प्राथमिकताओं को तय करें, उस दल का संविधान बनाएं और फिर आगे उसमें बढ़ें। तो जो लोग दल बनाएंगे वही दल को आगे चलाने की व्यवस्था भी बनाएंगे, वही संविधान भी बनाएंगे, वही दल का नेता भी चुनेंगे, वही दल का प्रचार प्रसार भी करेंगे, वही दल की प्राथमिकताओं के बारे में भी डिसीजन लेंगे। क्या उसमें प्रशांत किशोर हो सकते हैं लीडर? हो सकते हैं की बात नहीं है। मैंने कहा कि हमारी भूमिका इस पूरे प्रक्रिया में एक कुम्हार की है, एक सूत्रधार की है। मैंने जो 10 साल काम किया है, हम दलों को, नेताओं को सलाह देते हैं, उनकी मदद करते थे ताकि वो अपने आप को बेहतर तरीके से संगठित कर सकें, अपने कार्यक्रमों को जनता तक बेहतर तरीके से पहुंचा सकें, जो जनता को करना चाहते हैं जनता के लिए उसके बारे में बता सकें। हम वही काम आज भी कर रहे हैं। ये आपकी समझ का फेर है। पहले ये काम हम दल और नेता के लिए कर रहे थे, अब यही काम हम समाज के लिए, बिहार के लोगों के लिए कर रहे हैं। सर, बड़ा प्रैक्टिकल सा सवाल है। अभी जो हालिया इलेक्शन हुआ है 5 राज्यों में, फॉर एग्जांपल राजस्थान में 500 का सिलेंडर मिल रहा है, बीजेपी ने 450 का किया। और तो इस मेंटालिटी से लोग कब बाहर निकलेंगे? डेवलपमेंट पे वोट ही नहीं हो रहा है सर। 1200 के सिलेंडर को नकार दिया सर। डेवलपमेंट का परिभाषा आपकी नज़र में जो है, जरूरी नहीं है कि वही डेवलपमेंट का परिभाषा हमारी नज़र में भी हो जी। लोग सब कुछ जांचने परखने के बाद अपने हिसाब से जिसको अच्छा समझते हैं उसको वोट करते हैं। लोकतंत्र ऐसे ही चलता है।
अब आप बैठ के कहिएगा कि डेवलपमेंट लोगों को वोट इसलिए करना चाहिए, तो हो नहीं सकता। हम बैठ के तय कर दें कि लोगों को सिलेंडर पे वोट करना चाहिए, उससे तो लोग नहीं मान जाएंगे। लोग सिलेंडर पर भी वोट करते हैं, लोग जात पर भी वोट करते हैं, लोग राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी वोट करते हैं, उनके विकास पर भी, रोजगार पर भी, हर तरह के विषय को मिलाकर लोग वोट करते हैं। क्या सच में ऐसा हो रहा है? बिल्कुल होता है। इस देश में हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। क्या बात करते हैं? तो फिर जाति कोई माने नहीं रखती है, बिल्कुल नहीं माने धर्म रखती। कोई माने नहीं रखती। बिल्कुल नहीं माने, सब कुछ माने रखता है जो समाज में है, लेकिन